सभी जितने भी लोग गाड़ियों में बैठे हैं वो यहाँ इधर आ जाएं, जिससे किसी को परेशानी न हो। हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया है। हमें बुलाया नहीं। हमारी अगली मांग क्या है कि हमें एक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, चाहे वो 25,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, चाहे कोई भी हो। तो उसके लिए आप लोग सब सहमत हैं? बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि अगर एक रास्ते में एक टैक्स है तो हमारी जो टैक्सी की परिभाषा है, अगर हम टैक्सी की बात करते हैं, टैक्सी के 6 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट आता है काली पीली, उसके बाद में आता है ऑल इंडिया, उसके बाद में वो टैक्सी हैं जो अपना ऑफिस स्टाफ में जाती है, उसके बाद में टैक्सी कहाँ जाती है, स्कूल में जाती है, उसके बाद में हमारी ओला उबेर में है, उसके बाद में कॉन्फ्रेंस के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। जब आप बताएं कि इतने तरह के हमारे टैक्सी के सेगमेंट हैं, तो क्या उनके लिए एक पॉलिसी हो सकती है? नहीं जी, एक पॉलिसी हमारे नहीं हो सकती, क्योंकि आज ओला की आवश्यकता और है, जो लोग रेडियो टैक्सी चलाते हैं उनकी आवश्यकता और है, काली पीली में चलते हैं उनकी और समस्या है, जो स्कूल में भाई चलते हैं उनकी समस्या और है। तो जब सबकी समस्या अलग है तो हमें एक तरह से क्यों तोला जाता है? बिल्कुल 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 जी। आज आपके सामने है, आज काली पीली का टैक्स कितना है? काले पीले का कोई और DL1 कितना है, और DL-Y का कितना है, और DL1 के चारों पांचों गाड़ियों का अलग अलग टैक्स। 5 साल बाद तो गाड़ी पुरानी होती है क्या? नहीं। 15 साल एक का अलग प्रयास देखिए, वही गाड़ियां हैं, आप उन गाड़ियों को किसी दूसरे राज्य से रजिस्टर करके दिल्ली में चला लो, क्या मजाक है भाई? अगर आपको लगता है कि ये 5 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, बॉर्डर सील कर दो, कोई गाड़ी आनी नहीं चाहिए। तब बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज हम लोग जो कमीना वर्ग है, जो और कमा कर खाने वाले आदमी हैं, जो अपना खून पसीना से अपनी गाड़ियां ली हैं, ये दिहाड़ी करते हैं, आप ये बताइए कि लोकल में हमारा अधिकार है किसी और का है? जब हमारा अधिकार है तो हम छीना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो इस मंच से मैं आपको घोषणा करता हूं, हम पूरा भर बंद कर देंगे। भैया हम उबर से है, ओला उबर की मनमानी ये है, ओला उबर फ्लैट अपनी गाड़ियाँ दे रही है, हमने उबर से लीजिंग की गाड़ियाँ ले रखी है, लेकिन लीजिंग वाले ये करते हैं कि हमारे इंसेंटिव कम कर दिए, बाहरों की गाड़ियों को इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है तो उनको ड्यूटियाँ कम मिलती है, टारगेट पूरा नहीं होता। हमारा टारगेट पूरा होता है तो हमें वो ड्यूटियाँ ज़्यादा देते हैं तो इंसेंटिव कम देते हैं हमें, और हमारी 700 रुपये MI काटते हैं ये लोग, और 14 घंटे के अंदर काम होता है, 14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, जब जाके होता है 1400-1500 का काम होता है। और हमारे साथ इन्होंने ये कहा था हमसे कि ओला अलग है और लीजिंग अलग है, लेकिन इन दोनों ने मिलके हमारे साथ इतना विश्वासघात किया है कि पूछो मत। इनकी सारी गाड़ियों की जो ओला उबर फ्लैट की गाड़ियां हैं लीजिंग की, वो सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है, लेकिन उबर आज भी उनकी गाड़ियां चला रही है। और किस बुनियाद पर चला रही है हम इस पर कन्फ्यूज है, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ का इंश्योरेंस अगर ख़त्म हो जाए तो वो अकाउंट बंद कर देते हैं उनका, जब तक वो इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी ना लाए। और हमारी गाड़ियाँ अभी तक बंद नहीं करी, और उबर और लीजिंग बोलती है कि हमारा कोई मतलब हमारा कोई लीक नहीं है उनसे, हम उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर ताल्लुक़ नहीं है तो उबर ने लीजिंग की गाड़ियों का अकाउंट अभी तक क्यों ऑन कर रखा है? 400 की CNG लगती है, 700 रुपये की MI है, 150 रुपये का बाहर खाना खोना हो जाता है, टायर पंचर फट जाता है, तो आप जोड़ लो हमें क्या बच रहा है और क्या मिल रहा है। उबर का ड्राइवर हूँ, मैंने लीजिंग की गाड़ी उबर से ले रखी है, जिसके अंदर ये लोग हमसे 5500 रुपया हफ्ता, एक हफ्ते की किस्त 5500 रुपये की काटते हैं। उसके अंदर 5500 रुपये हमसे काटते हैं, चाहे हमारा काम हो या नहीं हो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। प्लस दूसरी बात कि हमारे को 14 से 15 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है, उसके अंदर हमारा काम 1000 से 1200 रुपये का होता है, जिसमें 500 रुपये की CNG लग जाती है, राइट ढूंढते कस्टमर ढूंढते उसके बाद में हमारी इसको किस्त निकालनी पड़ती है। हमारे को क्या बचता है, कुछ 100 रुपया या 200 रुपया। इसकी वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और कह रहे उसके बाद में जब ये दूसरे किसी एक आदमी को काम देते हैं, किसी को अच्छा काम दे देंगे, किसी को नहीं देंगे, 1-2 दिन काम देते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, बाकी के 5 दिन लोगों को खाली घूमना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। एक लॉलीपॉप निकाल के देते हैं कि अभी हमको आपको एक अच्छा सा इंसेंटिव दे रहे हैं, 1500 रुपये 1200 रुपये का, एक हफ्ते में इतनी
ट्रिप पूरी करने पर, 40 ट्रिप पूरी करने पर हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि 1000 रुपये 1200 रुपये का। वो लॉलीपॉप भी इन्होंने 350 रुपये कर दिया है 43 ट्रिप के ऊपर, 350 रुपये। अगर हम 43 ट्रिप करते हैं और 43 ट्रिप करने के बाद अगर कस्टमर 1 रुपया भी ट्रिप पे छोड़ जाता है तो भी 430 रुपये होते हैं और हमें 350 रुपये दिया जाता है। तो हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है और इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी गाड़ियों में आग लगा देंगे सारियों के अंदर और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पे लेट जाएंगे धरना देने के लिए। और सब भाइयों मेरी एक चीज और कहना है, जो अच्छे अच्छे ड्राइवर थे जो स्टाफों से बात कर सकते थे इंग्लिश में या जैसे भी, उन भाइयों का अकाउंट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, पीठ पीछे अकाउंट बंद कर देते हैं। कहते हैं कि आपने स्टाफ राइडर से बदतमीजी करी है। मेरे साथ गाड़ी बुक करता है भाई, मैंने 7/9/2016 को मैंने गाड़ी ली और भाई 2 साल से करीब होने जा रहा है। 3 साल का हमारा इनके साथ एग्रीमेंट था जिसमें कि मैंने 4,10,000 रुपये मैंने भर चुका हूँ और इन्होंने कल स्टेकली मेरा अकाउंट बंद कर दिया। उन्होंने बोला आप, मैंने पूछा भी सर मेरा गलती बताओ, उन्होंने ये कह रहे हैं आपकी क्वालिटी के पीछे ऊपर से बंद हो गया है, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, आप हमेशा के लिए उबर में नहीं चला सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा सर मैं एक्सचेंज लीजिंग से गाड़ी लिया हूँ तो इसका क्या करूँ मैं। तो बोले देखो लीजिंग से गाड़ी लिए हो तो लीजिंग के पास जाइए आप। तो मैंने कहा सर हमें तो नहीं पता था, हम तो उबर से गाड़ी लिए थे, लेकिन आप ही बीच में कह रहे हो लीजिंग है, तो ठीक है मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। लीजिंग से जब मैंने बात किया तो कह रहे हैं आप गाड़ी नहीं चला सकते तो आप गाड़ी खड़ी कर दो, या तो ड्राइवर अटैच करो या तो गाड़ी खड़ी कर दो। अब सर मैं खुद ड्राइवर आदमी, छोटे छोटे बच्चे हमारे, ठीक है सर, और हमारे को परमानेंट उबर से बंद कर दिया गया है। अब बताइए मैं उस गाड़ी को क्या करूं। हमारे साथ ये होता है जैसे कोई कस्टमर ले जाते, कैश की ड्यूटी होती है तो कस्टमर हमारे को कैश नहीं देता, ऊपर से पुलिस बुला लेता, ऊपर से मारता और हम लोगों को कस्टमर, और कस्टमर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और कंपनी हमसे कहती है कि कस्टमर को आप कपड़ा टच नहीं करोगे, कस्टमर हमको मारेगा, हम उसका कपड़ा टच नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब है भाई साहब, ड्राइवर की भी सुनवाई होनी चाहिए और हमें कस्टमर धमकी दे के चला जाता है, कस्टमर के कहने पे हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। हमारे कहने पे कस्टमर का अकाउंट क्यों नहीं बंद होता, जबकि हम कहते हैं कस्टमर गलत है, कंपनी हमारा घर भी नहीं पहुंच पाते, घर जाने से पहले अकाउंट बंद कर देता है। और जबकि कंपनी को कम आगे हम लोग दे रहे, कंपनी हमसे 50% ले रही है। 2016 में मैंने गाड़ी ली थी भैया, मैं किस्त नहीं भर पा रहा गाड़ी मेरी उठा ली फाइनेंसरों ने, प्राइवेट फाइनेंसर से ली, AU फाइनेंस से गाड़ी उठा ली थी, जैसे तैसे मैं गाड़ी छुड़ा के लाया, गाड़ी की किस्त नहीं निकल पा रही। और कहने का मतलब है भैया कंपनी बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है, कम से कम ड्राइवर की मांगे पूरी होनी चाहिए, ड्राइवर के किराया बढ़ना चाहिए, कस्टमर के कहने पे ऑफ रोड नहीं, ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए और भाई साहब कमीशन कम करनी चाहिए। 50% कमीशन ले रही है कंपनी। मैं XLI का ड्राइवर हूँ। इन्होंने हमें गाड़ी दी थी 30,000 रुपये में। एग्रीमेंट पे इन्होंने हमसे साइन कराया था कि ये गाड़ी 3 साल बाद आपकी हो जाएंगी, और हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। मैंने एक राइडर से अपना एग्रीमेंट पढ़वाया था जो मैं लेके आया हुआ हूँ, तो वो तो एक हाई कोर्ट के वकील थे, मैं कोर्ट में लेके जा रहा था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को पढ़ के बताया भाई साहब आपके इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको ये लीज पे गाड़ी दे रहे हैं बस। और इन्होंने कहा था कि ऊबर वालों ने कि ये गाड़ी आपको 3 साल बाद आपको दे दी जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, हमसे झूठ बोलकर सारा काम फ्रॉड किया गया है।